आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। को अंतर्यामी कब कहते हैं? जब हम ऐसा देखते हैं कि हमारे अंतःकरण के ऊपर भी किसी का शासन हो रहा है, तो अंतःकरण में हो रहे शासन को देखते हुए परमात्मा को एक संज्ञा दी अंतर्यामी। यामी माने यमन करने वाला, नियमन करने वाला। किसका नियमन? बोले अंतर ने, जो हमारा अंतर जगत है, अंतःकरण है। तो जब कोई ये देखता है कि मेरे अंतःकरण में भी किसी का शासन हो रहा है, कैसे दिखाई देता है शासन हो रहा है? बोले कि जब मैंने कुछ अटपटा व्यवहार किया, किसी का अपमान किया, तो मेरे भीतर कोई है जो धीरे से कह देता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम नहीं सुने तो अलग बात है, लेकिन भीतर कोई कह तो देता है कि अच्छा नहीं किया तुमने। किसी को डांट दिया, किसी को गाली दे दी, या किसी के विषय में बुरा सोच भी लिया, तब भी वो भीतर कोई होता है जो कह देता है कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और किसी की थोड़ी सेवा कर दी, किसी के साथ थोड़ा मधुर व्यवहार कर लिया, तो भीतर से ही कोई है जो कहता है कि वाह बेटा, अच्छा किया। तो सांत्वना देता है, पीठ थपथपाता है। ऐसा करता है कोई कि नहीं करता है? बोले महाराज कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो वो अंतर्यामी समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। वो साधक तो वो है जो ध्यान देता है। महाराज अंतर्यामी पर ध्यान देने लगे तो उसको बाहर के किसी नियामक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर हमारे ऊपर कोई शासन करे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हर क्षण अंतर्यामी पर ध्यान जाने लगे तो। लेकिन हमारी जो बहिर्मुखता है वो इतनी जबरदस्त है कि वो अंदर बैठा हुआ जो शासन कर रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता है। अंतःकरण का नियमन होता है, ये वृत्ति आई तो इसके बाद यही वृत्ति आएगी। ये आपने तय किया क्या? मित्र सामने आएगा तो मधुर वृत्ति आएगी, और दुश्मन सामने आएगा तो क्लेशकारी वृत्ति आएगी। ये आप तय करते हो? तो घटना घट रही है। कैसे घट रही है? बोले वहां भी एक नियम है, वहां भी एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था बहुत मंगलमयी है, बहुत मंगलमयी। माने अगर कोई चाहता है कि मेरे चित्त में क्लेश की वृत्ति ना आवे, तो उसको मैनेज कर सकता है। कैसे मैनेज कर सकता है? यह निश्चय करके कि मुझे किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना है। एक बार शत्रु भाव रख लिया, फिर आप विवश हो गए। फिर आप लाख कोशिश कर लो, माने लाख कोशिश कर लो कि मेरे अंदर कोई क्लेशकारी वृत्ति नहीं आवे, आप रोक नहीं सकते। आदमी फिर
अपने आप के साथ लड़ता है, ग्लानि करता है, कुढ़ता है, लेकिन फिर वो विवश है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे चित्त में मधुर वृत्ति का प्रवाह होता रहे, सुखद वृत्ति का प्रवाह होता रहे, तो उसका तरीका यही है कि चित्त में कहीं यह निश्चय हो जाए कि मैं किसी के प्रति द्वेष का भाव, शत्रुता का भाव नहीं रखूंगा। ये हमारे हाथ में है। इसलिए जब किसी संत को या भगवान को कहा जाता है अजात शत्रु, तो अजात शत्रु माने क्या? उन्होंने अपने मन में यह संकल्प लिया है कि मेरा कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है। अपनी तरफ से कोई शत्रुता रखे तो रखे, लेकिन मेरी दृष्टि में वो शत्रु नहीं है। अब एक बार ये निश्चय हो गया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके चित्त में कोई क्लेशकारी वृत्ति पैदा कर दे। एक व्यवस्था हमारे अंदर भी है, वहां भी एक नियमन हो रहा है। किसी व्यक्ति को हमने श्रद्धेय के स्थान पर बिठा दिया, चित्त में एक आसन लगाया और वहां पर किसी को श्रद्धेय के स्थान पर बिठा दिया। अब उनकी उपस्थिति से, उनके दर्शन से श्रद्धा की जो वृत्ति है वो सहज ही प्रकट होती रहेगी। हर वक्त उस श्रद्धा को संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को प्रेमास्पद के रूप में स्थान दे दिया, वहां बिठा दिया, तो उसको हमेशा संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होता है। तो जो होता है उसको पहले अच्छी तरह से व्यक्ति ध्यान में जाकर के देख ले, समझ ले, और फिर उसके अनुसार अपने निर्णयों को व्यवस्थित करे, अपने निर्णयों को मैनेज करे। ऐसा व्यक्ति ही संत होता है, विचारक होता है और सुखी होता है। आदमी को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर ये जो क्लेश की वृत्तियां हैं, राग की वृत्तियां हैं, द्वेष की वृत्तियां हैं, क्रोध की वृत्तियां हैं, ये क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। व्यक्ति महाराज इन सब वृत्तियों का गुलाम बना रहता है, तो खुद समझ में नहीं आता है। वो थोड़ा सा भी अंतर ध्यान करके समझ ले कि कौन सी वृत्ति किस निर्णय के आधार पर आ रही है। निर्णय हमारे होते हैं, लेकिन निर्णय हो गया तो फिर तदनुसार वृत्तियां आकर के रहेंगी। जब गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रभु में देखहि जगत, जब उन्होंने कहा कि अब वो जगत को अपने प्रभु से ओतप्रोत देखता है, माने उसने निर्णय किया है, निश्चय किया है कि अब इस जगत को मैं जगत के रूप में नहीं देखूंगा। किस रूप में देखूंगा? अपने प्रभु का विग्रह मान करके देखूंगा। आगे फिर पंक्ति बोलती, किहिसन करहि विरोध। फिर एक बार यह निर्णय हो गया तो उनके चित्त में फिर ये द्वेष की वृत्ति का जन्म हो नहीं सकता है। तो अंदर जो एक व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्थापक है वहां, वो कौन है? बोले वो अंतर्यामी है।